हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 12 और साथ ही इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो छोटू चाय बेच रहा है, तो कुछ मज़दूर घर बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी के कामों के बारे में। यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, एक बलबीर और दूसरा सतविंदर। वैसे तो दोनों के फेस सेम है, बट एक बलवीर है और एक सतविंदर। सब दिन की तरह बलवीर जो है अपना नाश्ता कंप्लीट करने के बाद चाय के दुकान पर पहुंच गया और उसका भाई सतविंदर जो गांव से आया था वो भी उसके साथ चाय के दुकान पर पहुंच गया। चाय की दुकान पर गया और चाय की दुकान पे जो वर्कर काम करते थे वो उन्हें चाय के साथ आज का पेपर भी दे दिए। सतविंदर ने बलबीर से कहा, तुम यहाँ पूरा दिन कैसे बिता देते हो? तुम बोर नहीं होते? जैसा कि आपको पता है समय बहुत कीमती है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बच्चे लेट हो गए हैं तो वो दौड़कर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे दौड़कर स्कूल। आप लोग भी लेट होते होंगे तो ऐसा ही करते होंगे। इस पिक्चर में टीचर भी लेट हो गई है। यहाँ पर है टीचर और टीचर की सैंडल भी टूट गई है, जिसकी वजह से उन्हें मोची यानी कि कॉबलर जग्गू के पास जाना पड़ा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो जग्गू कॉबलर है यानी कि जो मोची है वो जूते चप्पल बनाते हैं। चंपा यहाँ पर फूल बेच रही है। चंपा के बास्केट फूल से भरे हुए हैं और पोस्ट ऑफिस में जो लेडीज़ काम करती है वो चंपा से हर दिन फूल खरीदती है। जैसा कि आप इस लेडीज़ के बालों पर फूल देख सकते हैं, तो ये डेली चंपा से फूल खरीदती है और अपने बालों में लगाती है। इस पिक्चर में कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है। ट्रक जो है घर बनाने वाले सारे मटेरियल ला रहे हैं और वर्कर्स यानी कि मज़दूर जो है सारा दिन उस काम में बिजी और व्यस्त ही रहेंगे। और ज़रा देखो डॉक्टर और नर्स दोनों एक साथ ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। रामुलू जो है वो अपने फल को एक फ्रूट कार्ट में बेच रहा है। वो अपने फ्रूट कार्ट में चिनामा फ्रूट रामुलू जो है वो अपने फल बेचकर पैसे कमा रहा है। नानू जो बार्बर नाई है, जो लोगों के दाढ़ी बाल बनाता है, वो उसी से पैसे कमाता है। क्रॉसिंग स्टैंड के पास एक ट्रैफिक पुलिस है, इकबाल सिंह, जो सीटी बजाकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। तो आपने देखा सब लोग अपने अपने कामों को कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को संभाल रहा है, तो मज़दूर घर को बना रहे हैं, तो कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो कुछ लोग चाय बेच रहे हैं और चंपा यहाँ पर फूल बेचकर पैसे कमा रहे हैं। सब लोगों के अपने अपने काम है और वो अपने तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आपने जैसा कि देखा कि उस पिक्चर में सब लोग अलग अलग तरह के कामों को कर रहे हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस तरह से आंसर को लिखना है। जैसे ए वोमेन इज़ स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, एक जो महिला है वो साफ़ सफाई कर रही है पोस्ट ऑफिस के बाहर। मैसन्स आर मेकिंग ए हाउस, मैसन्स का मतलब होता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जो है वो घरों को बना रहा है। डॉक्टर इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, डॉक्टर है जो हॉस्पिटल जा रहा है। वोमेन इज़ गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। इस तरह करके आपको पूरे आंसर लिख देने हैं। ओके, तो इस तरह आप लोग आंसर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके नाइबरहुड, आपके आस पड़ोस के लोग किस तरह के कामों करते हैं, उन सभी कामों को आप लिखिए। इस रो में आपको वर्क लिखना है, कौन सा काम कौन कौन से काम वे करते हैं और व्हाट दे आर कॉल्ड, और उन्हें क्या बोला जाता है। जैसे डॉक्टर जो है वो किस तरह के कामों करता है, तो मरीज को देखने का काम करता है। फ्रूट सेलर यानी कि जो फल बेचने वाला है वो फल बेचता है। और जो कुक है वो क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है, कुकिंग फूड। और जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, अपने सामानों को बेचता है शॉप पर। और मैसर्स यानी कि मिस्त्री जो है, राज मिस्त्री जो है वो क्या करता है, घरों को बनाता है। ठीक है, तो सभी के काम है, उन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखना था। जैसा कि आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिए गए थे, तो उन बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने घर के आसपास जो भी बिल्डिंग है, आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ों को यहाँ पर सर्कल करना है। इस तरह करके आप लोग सर्कल कर लीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होगा तो गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर सर्कल कर दीजिएगा, मॉस्क्यू होगा तो मॉस्क्यू के ऊपर सर्कल कर दीजिएगा। पुलिस स्टेशन है आपके आसपास में तो वो उसको सर्कल करिएगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको 5 बिल्डिंग यानी कि 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उनके वर्क्स भी लिखने हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों को देखना, पेशेंट को देखना, ये सारे चीज़ें कहाँ होती है, तो हॉस्पिटल में। और स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं। बैंक में क्या होता है, पैसा निकाला जाता है, डिपॉजिट किया जाता है और विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है और जमा किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, वी गेट पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स। हम लोग पोस्ट कार्ड और पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड वर्क करते हैं, चिट्ठी भेजना, ये वो लेटर सेंड करना, है ना,
होटल में लोग क्या करते हैं, स्टे करते हैं, रहते हैं और खाते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, बहुत सारे लोग मिलकर एक बिल्डिंग को बना रहे थे। स्कूल में उनमें से वैसा बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपको बताना है कि आपके स्कूल में किस तरह के कामों को किया जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक जो है वो पढ़ाते हैं। एवरीवन डज द मॉर्निंग प्रेयर, सभी लोग मिलकर मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। बच्चे अलग अलग तरह के गेमों को खेलते हैं। चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, बच्चे खेलते हैं और गाते हैं। बच्चे स्कूल में डांस करते हैं, गाना गाते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे कामों को करते हैं। वो सारे कामों को यहाँ पर लिखना है जो स्कूल में होते हैं। जैसा कि आपने उस पिक्चर में देखा कि एक बच्चा जो था वो चाय दे रहा था कस्टमर को और कुछ बच्चे खेल रहे थे। दीपाली नाम की एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है दीपाली। चलिए उसके बारे में जानते हैं। दीपाली घर में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं और दीपाली के पिताजी मंडी के लिए सवेरे यानी कि मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं। दीपाली की माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती है। दीपाली की माँ भी सुबह ही काम पर निकल जाती है। दीपाली अपने भाई बहन के लिए खाना बनाती है। दीपाली अपने घर के सारे काम को करती है, जैसे घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना इत्यादि। दीपाली को रेडियो सुनना बहुत पसंद है। वो गानों को सुनते हुए काम को करती है। वो सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद वो अपने भाई को पिताजी के पास छोड़ आती है। फिर अपनी बहन सुमन और शीला को स्कूल छोड़ आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। फिर दोपहर में दीपाली अपनी माँ के कामों में मदद करती है। वो अपने भाई बहन को घर ले आती है। शाम के समय वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है। दीपाली की माँ शाम तक घर लौटती है। फिर दीपाली अपनी माँ की मदद करती है खाना बनाने में। दीपाली के पिताजी घर बहुत लेट से पहुंचते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है। रात में दीपाली बेड पर बैठकर अपनी बहन की स्कूल की किताबें पढ़ती है। दीपाली क्लास 3 तक पढ़ी हुई है। 3 साल पहले जब दीपाली का छोटा भाई हुआ था तो उसकी देखभाल में दीपाली ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। फिर वो आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली अपनी बहन की किताब पढ़कर बहुत खुश होती है और अगर उसे पढ़ने का एक मौका और मिले तो वो फिर से स्कूल जाना चाहेंगी क्योंकि दीपाली को पढ़ना बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन ये है कि दीपाली किस तरह के कामों को अपने घर में करती है। तो दीपाली डज फॉलोइंग वर्क्स इन हर ओन हाउस। क्लीनिंग हाउस, घर की साफ सफाई करना, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, गाने सुनना, टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने भाई बहन को स्कूल लेकर जाना, अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ना, अपनी माँ की मदद करना, खाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी अपने घरों में काम करते हैं और करते हैं तो कौन सा काम करते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। अगर आप लोगों को लिखना हो तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। यस, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन सम हाउस होल्ड वर्क्स। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स की घर के कामों में मदद करता हूँ। आई हेल्प देम इन क्लीनिंग एंड इन अरेंजिंग थिंग्स। मैं घर की साफ़ सफाई और सामानों को एक जगह पर मैं घर की साफ़ सफाई और सामानों को अरेंज करने में मदद करता हूँ। इस तरह करके आप लोग भी काम में मदद करते होंगे घरों में। आप लोग घर में और भी अन्य काम को करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम। घर के कामों के अलावा मैं और भी अन्य कामों को नहीं करता हूँ घरों में। इसमें आपको आवर हैंड और मिनट हैंड शो करना था। आप मॉर्निंग में कब उठते हैं, तो मॉर्निंग में अगर आप इस टाइम में उठते होंगे तो इस तरह आप लोग बनाइएगा। बाय द वे 6:30 एंड 6:30 में आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं। स्कूल जाते हैं कब, तो 7:30। स्कूल से कब आते हैं तो 2:30। इस तरह कर इवनिंग में आप लोग पढ़ने के लिए कब बैठते होंगे तो 4:30। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं क्लॉक। और खेलने के लिए कब जाते हैं तो अप्रॉक्स 7:30 है ना। खेलने में आप लोग कर सकते हैं 5:30 है ना। और यहाँ पे आप सोने के लिए कब जाते होंगे तो अप्रॉक्स 9:30 के आसपास हो सकता है कि। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आप सोने के लिए 9:30 के आसपास जाते होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके घर में फैमिली मेम्बर के जो लोग हैं वो किस तरह के कामों को करते हैं। बाय द वे मदर है तो वो कौन से काम को करती है, तो खाना बनाती है। सिस्टर है, बहन है, तो वो किस तरह के कामों करती है, अपनी माँ की मदद करना है ना। घरों में अपनी माँ, सिस्टर जो है वो अपनी माँ की मदद करती है घरों के कामों में। और ब्रदर यानी कि जो भाई है वो बाज़ार से सब्जी लाना और भी बहुत सारे सामानों को बाज़ार से लाता है। और जो फादर यानी कि पिता जो है वो किस तरह के बाहर जाकर वो काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें। इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन किस तरह के कामों को करता है। आपको ये बताना है कि आपके घर में पैसे कमाने के लोग आपको ये बताना है कि आपके घर में लोग पैसे कमाने के लिए किस तरह के कामों को करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर किस तरह के कामों को करते हैं। बाय द वे आपके
फादर होंगे, आपके पिताजी होंगे, तो वो किस तरह के कामों को करते हैं वो आपको लिखना है। तो इस तरह करके आप लोग लिखिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही इस आंसर को लिखिएगा। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी टू अर्न मनी। इस तरह करके आप लोग आंसर अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर और क्वेश्चन आंसर करवाता रहूँगा। और ऑनलाइन स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि आपके फैमिली मेम्बर में जो लोग काम करते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो वो कौन है? तो माँ, यानी कि माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट सी डज नॉट गेट मनी फॉर इट। माँ जो है घर के सारे कामों को करती है बट उन्हें इस काम के लिए पैसे नहीं मिलते। और जो भाई है वो सारे सामानों को बाज़ार से लाता है, उसके लिए भी उसे पैसे नहीं मिलते। वो अलग बात है कि वो जब भी मार्केट जाता होगा तो वो टॉफ़ी और चॉकलेट ज़रूर खाता होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अब आप अपने दादा या दादी से पूछिए कि वो बचपन में किस तरह के कामों को करते थे। जब मेरी दादी माँ बच्ची थी तो वो अपनी माँ की मदद करती थी किचन में। वो किचन में बहुत सारे डिशेस बनाती थी और किचन को साफ़ करने में मदद करती थी। वो काउडंग केक्स भी बनाती थी। काउडंग केक्स का मतलब गोबर का बना हुआ होता है, वो हो गया काउडंग केक्स, जिससे खाने बनाए जाते हैं। और जब ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी जब छोटे थे तो वो पिताजी के फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यानी कि खेत में काम किया करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और जो मवेशी है वो मवेशी को और कैटल को ले जाकर वो चराया करते थे, जैसे गाय, बैल, भैंस, इन सभी को चराया करते थे। ही कुड चॉप फायरवुड एज वेल, और लकड़ियों को काटने की और जलावन के लकड़ियों को वो काटने का भी काम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आप जो काम किया करते थे और आपके घर में जो बड़े बचपन में काम किया करते थे, उन दोनों के बीच में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो आप लोग कह सकते हो यस देयर आर मेनी चेंजेस। हाँ, तो इसमें बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसा कि अभी के बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है पढ़ने के लिए, और बहुत सारी लेडीज़ जो है वो कामों के लिए ऑफिस जाती है पैसे कमाने के लिए, और बच्चों के लिए बहुत ही कम काम घर के लिए रह जाता है। दीपाली को घर के कामों के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। तो आपको ऐसे बच्चों के बारे में बताना है जो आपके घर के आसपास में रहते हैं, जो पाँच साल से बड़े हैं, जो पाँच साल से ऊपर है और वो स्कूल नहीं जाते। तो आप लोग कह सकते हो हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर है जो स्कूल भी नहीं जाते। तो वो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को मदद करते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें। आपने रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सब जगहों पर देखा भी होगा कुछ बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो कि इलीगल है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उन सभी में से 2 बच्चों से आप पूछिए कि वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो अगर आप पूछते हैं तो बाय द वे असलम होगा, तो वो ये बोलेगा उसके पेरेंट्स क्या है, बहुत ही गरीब हैं, और असलम जो है वो टी स्टॉल पर काम करता है, चाय की दुकान पर, इसलिए काम करता है। वो कस्टमर को चाय पिलाता है और बर्तन को धोता है। वो काम करता है ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। और दूसरी जो चाइल्ड है वो कौन है? रानी है। और रानी के पिताजी के हाथ जो है वो एक्सीडेंट में चले गए और अब रानी के पिताजी काम नहीं कर सकते। रानी जो है वो अपनी माँ की हेल्प करती है घर के सारे कामों को करने के लिए। घर के बहुत प्रकार के कामों में रानी जो है वो अपनी माँ को हेल्प करती है, और रानी अपने फैमिली को इस तरह से सपोर्ट करती है जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती घर के कामों के वजह से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग विभिन्न तरह के कामों को कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और कुछ लोग घर के कामों को कर रहे हैं जो बिना पैसे के कर रहे हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 12। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।